गरीब से एक और निवाला छीनने की कोशिश। पंजाब हुकूमत का गंदम 535 रुपए महंगी करने का फैसला। फीमन कीमत 1765 से बढ़कर 2300 रुपए हो जाएगी। वजीर आला की मंजूरी के बाद कीमतों पर अमल दरामद होगा। पंजाब में हुकूमत ने गंदम की फी मन कीमत 1765 रुपए से बढ़ाकर 2300 रुपए करने का फैसला किया तो बहरान खड़ा हो गया। नए रेट्स की समरी पर दस्तखत न होने की वजह से गंदम की सप्लाई मुअत्तल हो गई और फैसलाबाद में किसी भी मिल को सरकारी गंदम की सप्लाई न हो सकी। गंदम की सप्लाई न होने से 2000 दुकानों और 16 सहूलत बाजारों को आटा न मिल सका। शहर में आटे की किल्लत बढ़ गई, जबकि ब्लैक में भी फरोख्त जारी है। फ्लोर मिल्स के साबिक चेयरमैन शाहिद मुमताज बाजवा कहते हैं आटे का बहरान शदीद हो जाएगा। हमें 1765 रुपये फी 40 किलोग्राम गंदम मिल रही थी और हम 490 रुपये का जो 10 केजी का आटा दे रहे थे। आज से पंजाब गवर्नमेंट ने वो रेट कर दिया 2300 रुपये फी मन, यानी 655 रुपये का आपको 10 केजी का आटा मिलेगा। लेकिन वो पॉलिसी अभी कल अनाउंस हो गई है, लेकिन बाकायदा उस पर समरी पे साइन नहीं हुए। फैसलाबाद को एक रोज का कोटा न मिलने के असरात कई रोज तक जारी रहेंगे। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल, डोगर सिटी 41, फैसलाबाद। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर एक और बम। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटा 15 रुपए किलो मजीद महंगा कर दिया। 10 किलो थैले की कीमत में 158 रुपए का इजाफा। 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए से बढ़कर 648 रुपए का हो गया। आटे की नई कीमत का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और यहाँ आपको बताएं, महकमा खुराक ने डिवीजन भर में गंदम की फराहमी बंद कर दी। झंग में फ्लोर मिल्स बंद होने से आटे की किल्लत पैदा हो गई। झंग में गंदम की फ्राहमी बंद होने से सरकारी सेल पॉइंट से आटा गायब हो गया। महकमा खुराक के मुताबिक पॉलिसी न होने के बायस गंदम की तस्सीर रोक की गई है। पॉलिसी के इजरात तक गंदम की फ्राहमी मुअत्तल रहेगी। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के खिलाफ अवाम बिलबिला उठी। टोबा टेक सिंह जिला की 20 फ्लोर मिलों को आज गंदम सप्लाई नहीं की गई। मिलों को सप्लाई न मिलने की वजह से जिला भर में आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया, जबकि जिला भर में शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। चिन्योट में महकमा खुराक ने मुख्तलिफ मोहल्लों और अंदरूनी शहर में सस्ते आटे के 8 ट्रक पॉइंट्स कायम कर दिए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फजल अब्बास ने ट्रक पॉइंट्स का दौरा किया और आटे की सप्लाई को चेक किया। फैसलाबाद डिवीजन में गंदम और आटा बहरान। फैसलाबाद में रोटी और नान की कीमतों में इजाफा हो गया। रोटी की कीमत 10 से बढ़ाकर 15 रुपए, जबकि नान 20 से बढ़ाकर 30 रुपए का कर दिया गया। आटे की कीमत में इजाफे के बाद नान बाई एसोसिएशन और अवामी रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से नान और रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया गया। रोटी की कीमत में 5 रुपए इजाफा करके कीमत 15 रुपए कर दी गई, जबकि नान की कीमत में 10 रुपए इजाफा करके कीमत 30 रुपए कर दी गई। सदर नान बाई एंड अवामी रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन वसीम ज़बीउल्लाह कहते हैं, महंगी गैस, बिजली और मजदूरी में इजाफे के बाद आटा भी महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से रोटी की कीमत बढ़ाई है और आने वाले दिनों में रोटी मजीद महंगी हो सकती है। आटे का कच्चा आटा गूंद के घर में हमें 10 रुपए का पेड़ा कच्चा पड़ रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम रोटी सरकारी नर्ख 8 रुपए में बेचें। दूसरी जानिब शहरी भी रोटी की कीमत में इजाफे से शदीद परेशान दिखाई देने लगे हैं। शहरी कहते हैं रोटी की कीमत में इजाफा हो चुका है। आटा, दालों और सब्जियों समेत हर चीज पहुंच से बाहर होती जा रही है। जो गरीब तबका है वो डे बाय डे जो है वो पिसता जा रहा है और रोटी की कीमतों में भी इजाफे हो गए हैं, क्योंकि आटे की कीमत जो है वो बढ़ने की वजह से, तो इसलिए जो है ये गरीब तबके पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है इसी। रोटी और नान की कीमत में इजाफे से जहां आम शहरी परेशान है, वहीं तंदूर मालिकान भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, महंगा आटा और महंगी गैस खरीद कर सस्ती रोटी नहीं दे सकते। चिन्योट में नान बाई एसोसिएशन की तीसरे रोज भी हड़ताल जारी रही। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर धरना दिया। नान बाई एसोसिएशन की रोटी की कीमतें ना बढ़ाने पर हड़ताल तीसरे रोज भी जारी रही। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए नान बाइयों का कहना था, हड़ताल का तीसरा दिन है मगर किसी ने बात नहीं सुनी। मैदा इतना महंगा हो चुका है कि नान 12 रुपए या 15 रुपए में फरोख्त करना मुमकिन नहीं। मैदा, सुई गैस और सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। पहले मौजूद 15 रुपए रेट है, जो सरकारी लिस्ट में 12 रुपए, लेकिन वो अब हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं। हम 20 रुपए में बेचना चाहते हैं। इसकी बाकी शहरों में नान इस टाइम 25 रुपए का बिक रहा है और मजदूरियां हमारी इतनी बढ़ गई हैं, कारीगरों की दिहाड़ियां देने में हमारे पैसे नहीं पूरे होते। दूसरी जानिब चिन्योट में रोटी तंदूर मालकान ने भी रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। तंदूर मालकान का कहना है कि महंगा आटा, महंगी गैस मिलने पर 8 रुपए की रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं। तंदूर वालों को सस्ता आटा भी नहीं मिल रहा। इंतजामिया रोटी की कीमत पर नजर सानी करे। तंदूर मालकान का कहना है, जिला इंतजामिया के लोग रोजाना हजारों के नाजायज जुर्माने कर रहे हैं। अगर 8 रुपए की रोटी फरोख्त करवानी है तो आटा सब्सिडी पर फ्राहम किया जाए। जलील होकर मिल रहा है आटा,
اس لیے چاہیے حکومت کو ہمارا ریٹ جو روٹی کا ہے وہ 12 روپے کیا جائے، چلو ہمیں بھی فائدہ ہو اور تمہیں بھی فائدہ ہو۔ ضلع میں نان 15 روپے اور روٹی 10 روپے کی فروخت ہو رہی ہے، جبکہ سرکاری قیمت نان 12 روپے اور روٹی 8 روپے ہے، جسے بڑھانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ وقار بمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ مہنگائی کے مارے عوام پر مہنگائی کے وار جاری ہیں۔ فیصل آباد میں مختلف اقسام کی دالوں میں قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ دال ماش، دال چنا، دال مسور، سفید چنے، کالے چنے اور بیسن کی قیمت میں 10 سے 50 روپے فی کلو تک اضافہ ہو گیا۔ فیصل آباد میں دالوں کی قیمتوں میں ایک ہفتے میں ہوشربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ہول سیل مارکیٹ میں دالیں 10 سے 50 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی۔ سپلائی میں کمی پر تاجروں نے قیمتوں میں از خود اضافہ کیا۔ شہر میں دالوں کے من مانے ریٹ مقرر کر دیے گئے۔ دال ماش دلی 50 روپے مہنگی ہو کر 430 روپے فی کلو ہو گئی۔ دال چنا 40 روپے مہنگی ہو کر 260 روپے فی کلو ہو گئی۔ کالے چنے 30 روپے مہنگے ہوئے، نئی قیمت 240 روپے فی کلو ہو گئی۔ سفید چنے 20 روپے مہنگے ہو کر 300 روپے کلو دستیاب ہیں۔ دال مسور 20 روپے اضافے سے 300 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ بیسن 10 روپے مہنگا ہو کر 240 روپے کلو ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا بھی اب مشکل ہو چکا ہے۔ جناب دال روٹی سے گزارا کریے، دال روٹی بھی مہنگی ہے، غریب آدمی آٹا بہت مہنگا ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا، دالاں مہنگی ہو گئی ہیں تو گھر کا گزارا بڑی مشکل ہو رہا ہے جناب۔ سر میں بوریوں کا کام کرتا ہوں، بازاروں میں سے اکٹھی کر کے کہیں سے 2 کہیں سے 4، یقین کرو گھر کے اندر سبزی دال پکانا مشکل ہو گئی ہے۔ مہنگائی سے نا ہمارے لگ ٹوٹ گئے ہیں اور بلوں نے تو اخیر کر دی ہے۔ دالوں کی قیمتیں اور آٹوں کی قیمتیں اتنی زیادہ کر دی ہیں کہ ہماری پہنچ۔ ابھی آپ کو بتائیں فیصل آباد بورڈ کے 9ویں جماعت کے امتحانات میں فیصل آبادی طلبہ کی ناقص کارکردگی۔ پہلی تینوں پوزیشنز فیصل آباد شہر سے باہر کی رہیں، کئی سوالات نے جنم دے دیا۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے جماعت نہم کے ناقص نتائج پر کئی سوالات جنم لینے لگے۔ فیصل آباد اعلیٰ نمبروں کی دوڑ میں دیگر اضلاع سے پیچھے رہا۔ جماعت نہم کے 1,80,468 بچوں میں سے صرف 78,908 طلبہ پاس ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 43.72% رہا۔ اساتذہ نے غیر تدریسی ڈیوٹیوں، کورونا کے اثرات اور اساتذہ کی کمی کو ناقص نتائج کی وجہ قرار دیا۔ کہ وہ بچے جو ہے نا سمجھتے ہیں ہم پاس ہو جائیں گے، 9ویں میں بھی پاس ہو جائیں گے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، تو اس لیے وہ محنت نہیں کرتے۔ کورونا کی بنا پر پیچھے سے 7ویں اور 8ویں سے بغیر امتحان کے پروموٹ ہو کے آئے ہیں، تو جب یہ اتنا بڑا بچے کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے 9th اور 10th جو ہے بورڈ سے ایگزام لیتے ہیں، ایکسٹرنل ایگزام ہوا ہے، انٹرنل ایگزام ہمارا ہوا ہی نہیں، ہم نے بچوں کو اسیس نہیں کیا۔ چیئرمین بورڈ و کمشنر فیصل آباد زاہد حسین اور سیکرٹری بورڈ ڈاکٹر سلیم تقی شاہ نے بھی ناقص نتائج پر تشویش کا اظہار کیا۔ وہ جس نے جتنی محنت کی ہے اس کا صلہ اس کو مل جائے۔ اس میں ٹرانسپیرنسی 100% ہے اور 100% یہ ایک ایرر فری ایفرٹ ہوتی ہے ہماری۔ جو کامیاب نہیں ہو سکے انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بورڈ نے ان کے لیے دوبارہ 9th کلاس کا بھی کیا ہوا ہے کہ اگر وہ ری ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ آسانی سے لے سکتے ہیں۔ جماعت نہم میں فیصل آباد کے 1,05,859 طلبہ میں سے 45,325 کامیاب ہوئے۔ چنیوٹ سے 13,775 طلبہ میں سے 5,990 پاس ہوئے، جبکہ ٹوبا ٹیک سنگھ کے 28,039 طلبہ میں سے 12,344 طلبہ کامیاب ہو سکے اور جنگ کے 32,039 طلبہ میں سے 15,249 طلبہ نے کامیابی حاصل کی۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور یہاں آپ کو بتائیں نہم جماعت کے سالانہ نتائج، ڈویژن بھر میں جنگ کے نتائج سب سے بہتر۔ بورڈ میں پہلی پوزیشن بھی جنگ کے حصے میں آئی۔ جھنگ کی طالبہ خدیجہ نے ڈویژن بھر میں میدان مار لیا۔ فیصل آباد بورڈ میں نہم کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی، 505 میں سے 504 نمبر حاصل کر کے جھنگ کا نام روشن کیا۔ خدیجہ نے ڈاکٹر بننے کا خواب بھی سجا لیا۔ والدین اور اساتذہ خدیجہ پر رشک کر رہے ہیں۔ میرے اتنے نمبر آئے ہیں اور اس کے پیچھے میرے اساتذہ کی بہت محنت ہے، میرے ماں باپ کی دعائیں، والدین کی دعائیں ہیں کہ وہ اور میری محنت ہے، میں دن رات محنت کرتی رہی۔ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، تو یہ سب اساتذہ کی ہے مہربانی جو انہوں نے اتنی محنت کروائی ہے، اور بچی نے بھی بہت محنت کی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے بھی انہیں اسی طرح کامیاب کرے۔ اور ہمارے بچوں کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت زبردست رہی
और ख़ास तौर पे बच्चियों के बहुत आला मार्क्स आए हैं। डिवीजन भर में जंग के नताइज सबसे बेहतर 47% रहे, मगर फिर भी जंग में 52% से ज्यादा तलबा को नाकामी का सामना करना पड़ा। 32,000 तलबा में से 15,000 कामयाबी समेट सके। कुछ सरकारी इदारों के नताइज इंतहाई मायूसकुन रहे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हस्सू बलेल के 116 में से 50 तलबा फेल हुए। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कलियालवारा के 47 में से 28 तलबा फेल हुए, जबकि गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट बहादुर शाह 199 में से 112 तलबा फेल हुए। माहिरीन तालीम ने सरकारी उसातिज़ा की गैर जरूरी सरकारी जिम्मेदारियों और तलबा की बेफिक्री को खराब नताइज की वजह करार दिया। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं उनकी जो मुख्तलिफ तर्ज की ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं जो कि उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। अब डेंगू के हवाले से आप लोग देख लें, बच्चे जो हैं वो अपने उस टारगेट से हट जाते हैं। डेंगू ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इशू है। इसके अलावा आप लोग देख लें कि टीचर्स की इससे हट के भी मतलब है कि आप इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से कभी ड्यूटीज़ उनकी लग रही होती हैं। फिर उसके बाद कोविड का जो मसला आया वो बहुत ही था, उसमें बहुत ज़्यादा गैप हो गया और उस गैप की वजह से बच्चे जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। दीगर स्कूल जिनके नताई मायूसकुन रहे, इनमें गवर्नमेंट हाई स्कूल जफराबाद अहमदपुर सयाल के 9 में से 9 तलबा फेल, जबकि गवर्नमेंट हाई स्कूल सुल्तान बाहू के 96 में से 80 तलबा फेल हुए। गवर्नमेंट हाई स्कूल लाशारी के 140 में से 70 तलबा फेल, जबकि गवर्नमेंट हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन के एक ग्रुप के 28 में से 28 तलबा फेल होने वालों में शामिल हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। खबर शामिल करें चन्योट से, जहां का तालीमी निज़ाम तनज़्ज़ुल का शिकार है। जमात नहम के नताइज ने भारी भरकम तनख्वाहें लेने वाले असातिज़ा पर सवालात खड़े कर दिए। तालीमी बोर्ड की जानिब से जारी करदा नहम जमात के नताइज ने महकमा तालीम के अफसरान पर सवालात उठा दिए। जिला चन्योट के कुल 13,775 उम्मीदवारों ने नवी जमात के इम्तिहान दिए। 5,990 उम्मीदवार पास, जबकि 7,785 उम्मीदवार फेल हुए। CEO एजुकेशन जफराबाद रेहान का कहना है मोबाइल फोन का इस्तेमाल और वालिदैन की बच्चों पर तवज्जो न होना बड़ी वजूहात है। इसके अलावा तालीमी इदारों में असातिज़ा की कमी की वजह से नताइज पर बुरे असरात मुरत्तिब हुए हैं। खराब कारकर्दगी वाले असातिज़ा और स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बच्चों का मोबाइल इस्तेमाल करना, घर वालों की निगरानी ना होना, बच्चों पर चेकअप ना रखना, बच्चों से होमवर्क ना करवाना, और स्कूलों में चूंकि टीचर जो है वो ज़्यादा सख्ती भी नहीं कर सकता, कानूनी तौर पर उन्हें मना किया हुआ है ज़्यादा सख्ती करने से, और वालदैन की इन्वॉल्वमेंट जो है पढ़ाई में वो कम होती जा रही है। दूसरी जानिब टोबा के मुताबिक स्कूलों के नताइज 100% रहे। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के सदर वहीद अनवर कोकब ने कहा प्राइवेट इदारों में असातिज़ा ने बहुत मेहनत की, जिसके बायस बच्चों के वालिदैन मुत्तमिन हैं। DHQ हस्पताल फैसलाबाद इंतजामिया ने मुश्किलात बढ़ा दी। बच्चों के पास बेफॉर्म्स और शादीशुदा खवातीन के बाद खावन के नाम से मंसूब शनाख्ती कार्ड ना हुआ तो इलाज नहीं होगा। DHQ हस्पताल इंतजामिया ने मरीजों को इलाज मुआवजा करवाने के लिए अनोखा हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें शादीशुदा खवातीन के पास शोहर के नाम से मंसूब शनाख्ती कार्ड और बच्चों से मुतल्लिक बेफारम नहीं बना होगा तो उसे इलाज की सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। इस सिलसिला में DMS एडमन DHQ हस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना है ये इकदाम मरीजों की मुश्किल के लिए नहीं आसानी के लिए किया गया, क्योंकि हस्पताल में मरीजों की शनाख्त होना जरूरी है। इससे एक तो बेनिफिट यह है कि एक तो आपकी आइडेंटिटी चेक हो जाती है कि आप अपडेटेड हैं नादरा से पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कि नहीं, और दूसरे नंबर पे आप जब सेकंड टाइम पे उस अदारे में आएंगे तो आपको जस्ट अपना नंबर बताना पड़ेगा और आपकी सारी डिटेल्स होंगी उस अदारे के पास होंगी। तो ये अवाम की सहूलत के लिए है, ना कि उनकी मुश्किल के लिए। शुरू में मुश्किलात आएंगी थोड़ी सी, लेकिन उसमें बिल्कुल ऐसी कोई सख्ती नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद अली के मुताबिक तमाम रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जा रहा है, ताहम अभी मरीजों को आगाही दे रहे हैं। अनकरीब जिस शादीशुदा खातून के पास शोहर से मंसूब शनाख्ती कार्ड और बच्चों का बेफारम नहीं होगा वो सहूलत से मुस्तफीद नहीं होगा। अगर बच्चे का इलाज करवाना है तो उसका बेफार्म लेके आएँ, और या अगर खातून है और उसका जो शनाख्ती कार्ड है उस पर अपने मियाँ की एंट्री नहीं करवाई तो वो लाजमी करवा लें। तो ये जो एक बेसिक जो राइट है और बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर शहरी के लिए, वो यही है कि वो अपना जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी अदारे नादरा के साथ अपडेट करें। DMS एडमन डॉक्टर मोहम्मद अली के मुताबिक हुकूमती हिदायत पर ये इक़दाम उठाया जा रहा है। कैमरामैन अकील के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, जंग में स्मोक के मुमकिना असरात के बायस दफा 144 के निफाज का फैसला कर लिया गया। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले अफराद को 3 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा हो सकेगी।
इस मौके दौरान में सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए मॉनिटरिंग के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। की सजा 50,000 रुपये जुर्माना, 3 साल कैद। तो फार्मर जो हमारे भाई हैं उनके साथ हमें कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन माहौल के खिलाफ माहौल बिगाड़ने पे एक्शन आ चुका है। तो हम चाहते हैं कि जिम्मेदार भाई उसको जो फसलात के बाकियात हैं उसको फसल के अंदर ही दबा दें, तो उससे खाद भी हासिल होगी, ज़मीन का जो ऑर्गेनिक मैटर है ज़मीन की सेहत बहाल होगी। और दूसरी बात ये फिजाई आलूदगी जो कि दुनिया का मसला है, सिर्फ हमारा नहीं पूरी दुनिया का मसला है, तो इस पे हमें जो है ना वो रोकथाम पे मदद मिलेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग में खादों का बहरान संगीन हुआ तो काश्तकारों ने तोड़ निकाल लिया। बस्ती इस्लामाबाद में घरेलू तौर पर तैयार करदा खाद से काश्तकार ने 50% तक कम खर्च पर इजाफी पैदावार हासिल कर ली। जंग में खादों का बहरान के बायस एक जानिब किल्लत का सामना तो दूसरी जानिब कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। खादों के हवाले से दरपेश मसाइल को हल करने के लिए बस्ती इस्लामाबाद के काश्तकार और एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी के सीनियर मेंबर एडवोकेट इफ्तिखार अब्बास जटियाना ने कहा, घरेलू तौर पर तैयार करदा खाद से काश्तकारों ने 50% तक कम खर्च पर इजाफी पैदावार हासिल कर ली। सुबह से शाम तक हम लाइन में लगते हैं और हमें मिलता क्या जी, 1 बोरिया यूरिया या 2 बोरी DAP मिल जाती है, अगले दिन फिर हमें जाना पड़ता है। तो ये एक आसान तरीका है, इसको देसी चीज़ें जो हमें हर वक्त हर जगह मिल जाती हैं उनको डंप करके मैंने 3 महीने डंप किया और उसके बाद वो खाद तैयार हो गई है। महकमा ज़राअत तौसीक की जानिब से भी ऑर्गेनिक खादों के इस्तेमाल का मशवरा दिया गया, जबकि महकमा ज़राअत को ज़िली सतह पर बायोलॉजिकल कंट्रोल के जरिए स्प्रे और कमर्शियल खादों के इस्तेमाल में कमी लाने का टास्क भी हुकूमत पंजाब की जानिब से दिया गया है। पोटाश है और सल्फर है, नाइट्रोजन भी होती है, यानी कि जो भी फर्टिलाइजर होते हैं जानवरों के, पोल्ट्री वेस्ट होते हैं, शुगर कैन का कंपोस्ट होता है, ये सारी चीज़ें अगर हम हर जिम्मेदार अपने फर्मेंटर में डालकर उससे पानी गुजारे जो अपशिष्ट कर रहा है, तो उसके साथ साथ वो उसमें यूरिया वगैरह भी डाल सकता है। महकमा ज़राअत के मुताबिक काश्तकार ऑर्गेनिक खादों के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पा सकते हैं, जबकि आगाही के लिए काश्तकारों के दरमियान सेमिनार्स का भी इनेकाद किया जा रहा है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ आपको बताएं, महकमा बिल्डिंग अफसरान की सरकारी कॉन्ट्रैक्टर से मुबैना मिली भगत। महकमा स्कूल एजुकेशन की 52 स्कीमों पर ऑडिटर जनरल का ऑडिट मुकम्मल कर लिया गया। महकमा तालीम ने ऑडिट पैरा की रिपोर्ट महकमा बिल्डिंग को अरसाल कर दी। ऑडिट पैरा में एतराज उठाया गया कि महकमा बिल्डिंग ऑडिट पैरा की रिपोर्ट का जवाब अरसाल न कर सका। स्कूलों की तामीर 9 के लिए 28 करोड़ के फंड्स का रिकॉर्ड न दिया जा सका। महकमा बिल्डिंग ऑडिट पैरा का तसल्ली बख्श जवाब जमा न करवा सका। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने महकमा बिल्डिंग को मरासला जारी कर दिया। कंट्रैक्टर और बिल्डिंग अफसरान के दरमियान मुआहदा की कापी भी फराहम न की जा सकी। ईंटों की क्वालिटी के हवाले से रिपोर्ट भी नहीं दी गई। 4 करोड़ से जायद की सिक्योरिटी फीस भी नहीं दी गई। ऑडिट के मुताबिक मुकर्रर वक्त में 5 स्कीमें मुकम्मल नहीं की गईं। 28 करोड़ के फंड्स कहां खर्च किए गए रिकॉर्ड नहीं दिया जा सका। गुज़िश्ता 5 साल से खसारे में डूबे महकमा रेलवे की आमदन को सैलाब बहा कर ले गया। पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन को करोड़ों रुपए खसारे का सामना है। पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन को करोड़ों रुपए खसारे का सामना है। स्टेशन पर कराची जाने वाली 6 ट्रेनें भी न चल सकी। दूसरी जानिब फैसलाबाद डिवीजन में इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 22% इजाफा हो गया। इस हवाले से एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर उमर यूनिस का कहना था कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रहे हैं। सरकारी महकमों में खसूसी डेस्क कायम किए गए हैं। FBR में भी रिटर्न फाइलिंग के लिए खसूसी काउंटर बनाए गए हैं। फैसलाबाद में थाना सदर के इलाका पीर फतह शाह में खातून को कत्ल कर दिया गया। नामालूम खातून अपने साथियों के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रही थी। मकतूला के नामालूम साथियों ने अचानक फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है।